अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यू पीपल आर गुड एंड यू हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम और आपके तमाम मामला ठीक जा रहे हैं। जल्दी से पहले आ जाएं और मार्क योर अटेंडेंस एंड जस्ट से यस इन द कमेंट बॉक्स हियर, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। जैसे कि ये आज की क्लास का टाइटल आपको बता रहा होगा कि आज हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद शायद हम इस तरह से एक दूसरे को ना देख पाएँ। इस तरह से रोज़ मैं आपको ना कह पाऊँ कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। तो बड़ी ज़रूरी और बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आई रियली वांट योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन टुडे। आई रियली वांट कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। हर वो बच्चा आए जिसने मेरी कोई 2 क्लास अटेंड की हैं या 4 की हैं, 5 की हैं या 10 की हैं। तो वो तमाम बच्चे आज ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो जल्दी से आप लोग पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। Okay, we got round about 22 people into this live session, and I'm waiting for a few more people to come in. Then we should be able to get started. अच्छा, मैं आगे भी मैंने बताया कि जिस तरह से ये हमारी आज की आखिरी क्लास है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज लेक्चर से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें और कोशिश करें कि हम लोग अपना जो स्पेंड किया हुआ टाइम है उसको थोड़ा मेमोराइज करें, या उसको आप ये कह सकते हैं कि उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचें। तो हमेशा ना जिंदगी लाइफ में, लाइक ये आपका
आप ये कह सकते हैं कि आपका ये जो टेन्योर है, ये बड़ा फ़ास्ट एक किस्म का बड़ा फ़ास्ट पेस में गुज़रा है, कि मुझे पता ही नहीं चला 3 माह ख़त्म भी हो गए। जस्ट बड़ी ही फ़ास्ट अगस्त, सितंबर एंड देन अक्टूबर आई थिंक अगस्त के इनिशियल डेज़ पे मेरा ख़्याल है या उससे पहले स्टार्ट हुआ था। आई एम नॉट श्योर मुझे याद नहीं है। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे बच्चों के नाम हैं, दे बीन रियली पंक्चुअल और दे बीन रियली कलेक्टिव, दे बीन रियली क्लियर और अपना क्या नाम है उन्होंने कोई क्लास नहीं मिस की होगी, शायद मे बी 1-2 क्लासें मिस की होंगी, लेकिन बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ उन्होंने पढ़ा और आई गेस जिसने भी पंक्चुअल वे में पढ़ा है उसने ज़रूर वो कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करेगा आज यहाँ से। नहीं जी, रुलाना क्यों है, लेकिन हमेशा कभी भी ना आप किसी भी स्टैंस पे खड़े हो ना, कहीं भी आप किसी मुकाम पे खड़े हो या आप ये कह लें कि इंसान कोई भी किसी चीज़ को इंसान पालता है ना, वो कोई भी चीज़ है, वो कोई छोटा-सा जानवर है या कोई आप किसी के साथ रहते हैं, कोई 1-2 दिन के लिए या आप अपना क्या नाम है, किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक सिर्फ़ 1 दिन स्पेंड किया था, एक ईरानी दोस्त के साथ और इन जॉर्जिया में। तो मुझे आज भी वो बंदा मेरी आँखों के सामने आता है, मुझे बड़ा याद आता है और उसके साथ गुज़ारा हुआ टाइम बड़ा याद आता है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी आप किसी के साथ थोड़ा टाइम गुज़ारते हैं ना, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसकी नेचर के बेस पे, उसकी बातों की बेस पे, उसके नाम के थ्रू, उसके काम के थ्रू आप ना लोगों के साथ दरअसल कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये वे है कि मैं आप लोगों के साथ ना एक किस्म का पिछले 3 माह में कनेक्ट हो गया हूँ और वो मेरे दिमाग में नाम याद रहते हैं जब भी मैं क्लास शुरू करता हूँ, तो मेरे दिमाग में सबके नाम ना समराइज़ हो रहे होते हैं। और जिस तरह से आप लगा लें ज़रमीना ताज है या तैयबा शौकत है या फ़रूक है या अपना क्या नाम है सूबिया फ़ारूक है या सना लतीफ़ है, सना सलीम है और भी बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह से जिनके नाम मुझे अभी तक मेरे माइंड में याद है। मुझे पता है ये कौन-कौन से बच्चे हैं अफ़शा हैं शुमाइज़ा रफ़ीक हैं और बहुत ही बच्चे हैं ऐसे जिनके नाम मुझे दिमाग में याद हैं कि भई ये बच्चे हैं जो कि इस तरह की क्वेश्चनिंग करते थे, इनके ये सवाल होते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको अच्छा डिलीवर किया। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर हो सकता था और इससे कदरे बेहतर मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकता था। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ ना अगर इंसान हम लोग एक बड़ी अच्छी कहावत आप लोगों ने शायद सुनी भी हो कि इंसान मोमेंट से बेहतर है इंसान बनना लेकिन इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। अब बड़ी सिंपल सी ये एक बात है हम लोग हर किसी भी जो आप काम कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। आपका रिलेशनशिप, आपकी जॉब, आपका घर के मामलात कभी भी वो एक परफेक्ट वे में नहीं चल सकते। स्टिल देयर इज़ ए lot more या few development always required in any relation, in any class, in any aspect of your life कोई ना कोई डेवलपमेंट उसमें चाहिए होती है। वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छा डिलीवर करूँ, ठीक है? मैंने कोशिश की है कि मैं बेहतर से बेहतर आपको बताऊँ, मैं बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाऊँ, लेकिन मेबी मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर डिलीवर हो सकता था। एक बात आपको ज़रूर कहूँगा और एक बात आपको ज़रूर बताना भी चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप कभी भी आप ये सोचें कि मैंने किसी चीज़ को अडॉप्ट किया और उस चीज़ को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया और उस चीज़ को इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाया कि वो मेरा फेलियर था या वो मेरा या मैं कर नहीं पा रहा था, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि आपका फेलियर वगैरह ना कुछ नहीं होता। आप कोई चीज़ नहीं कर पाते ना, द बेस्ट थिंग you adopt and the best thing you get is the learning, is the knowledge.
मैं अगर किसी बंदे के साथ बैठ जाऊँ ना, मैं 10 मिनट बैठूँ, 15 मिनट बैठूँ, 25 मिनट बैठूँ, मैं बातें करता रहूँ, मैं वो कोशिश मेरी ये होती है कि ये बंदा मुझे कोई नई से नई बात बता दे कि चलो जो कि मेरी नॉलेज में एक नया इज़ाफ़ा हो जाए। अच्छा यार वो ये कोई प्रोडक्ट है, वो कहाँ से सस्ता मिलेगा? ये कोई क्या वो चीज़ कहाँ से इस तरह इतने की मिलेगी? ये अपनी जब आप सोच रख लेंगे ना कि अगर मैंने कोई चीज़ पे अपना टाइम स्पेंड किया और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मीन्स मैंने प्रॉपर टाइम दिया, उसके बाद वो चीज़ का मुझे बेनिफिट पैसों की मद में नहीं भी हुआ लेकिन नॉलेज की मद में हुआ। दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट यू नीड। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं अपनी पहली जॉब पे गया, मैं जॉब नहीं बताऊँगा। ले तो पहली मैं अपनी जॉब पे गया तो मेरे जो माय मैनेजर लगा लें या माय बॉस लगा लें, ही पेड मी 3000 रुपीज़ आफ्टर अ मंथ। और वो भी 3,000 रुपया उसने मुझे नाश्ते की टेबल पे दिए कि भई ये 3,000 रुपया, ये बेटा आपका, ये आपकी सैलरी है। और आई वाज़ आई थिंक एफएससी में मैं था, तो मैं शॉक्ड हुआ कि ये 3,000 मुझे किस चीज़ का दे रहा है। 3,000 रुपया किस चीज़ का दे रहा है, क्योंकि हमारी सैलरी का डिसाइड ही नहीं था कि आप मुझे सैलरी देंगे या मैं आपसे सैलरी लूँगा। हमारा तो डिसाइड यही था कि मैं आपसे सिर्फ़ सीखने आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा ये 3,000 रुपया तुम्हारा डेडिकेशन दिखाने का है। ये 3,000 रुपया तुम्हारा पैशन दिखाने का है। जो तुमने मेरे काम को सीखने में पैशन दिखाया है ना, ये 3000 रुपीज़ उस चीज़ के हैं। लाइफ़ में कभी भी आप कामयाब होना चाहते हैं ना, यू हैव टू शो अ पैशन, यू हैव टू शो अ डेडिकेशन। You have a passion कि I'm looking for a clients. You have a passion, I'm looking for a work. You have a passion, I'm looking to buy something. You get it. Trust me, you get it. Make your passion. Or one thing, do not underestimate. Uh, ये चीज सोच के रोज सुबह तुम उठोगे ना, आई थिंक यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल, यू विल बी रियली सक्सेसफुल। एंड दैट इज द थिंग, लाइक if you clear, clarify and collective, and if you think every day is a new day, it depends upon you how much clear, clarify, collective you are, and how much you're going to develop yourself. What are the new ways you have to find out to learn new things? What are the new ways you have to figure out? uh, कहाँ से मैं कोई नई चीज़ सीख सकता हूँ। आप कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं फील करेंगे। अगर पैसे कमाना चाहते हैं ना ज़िंदगी में, अगर पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, एक बड़ी गुण की बात बताऊँगा आपको, तो आप कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में परसिस्टेंट रहना शुरू कर दो। अपने आप को ना एक जगह से दूसरी जगह स्विच ना करो। आप स्विच अप करते हो ना, आप एक फ़ील्ड नहीं काम कर रही, दूसरी में चले जाऊँ, दूसरी नहीं काम कर रही, तीसरी में चले जाऊँ, तीसरी नहीं काम कर रही, चौथी में चले जाऊँ। I don't think so कि you will be successful after that. If you really wants to become rich, and if you really wants to pursue something, then you must have to try multiple things. Then you must have to, sorry, not multiple things, then you must need to focus on one thing. और एक मैसेज मैं ज़रूर डिलीवर करता हूँ और मैं अपने तमाम बच्चों को कहता हूँ कि इस चीज़ को आप काइंडली ना अपनी ज़िंदगी का महवर बना लें। अ, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का शिवा बना लें कि लाइफ में लाइफ में कभी भी लाइक किसी भी मौके पे आप क्या नाम है, आपने जो भी कोई चीज़ सीखी है ना, ये यहाँ से या कहीं से भी कोई चीज़ सीखी है, इसको हमेशा लाइक कोई भी नॉलेज है ना आपके पास, इसको अपनी सर्कल में, अपनी विसिनिटी में और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि नॉलेज इज़ नथिंग अनलेस इट्स शेयर्ड। अपनी नॉलेज को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि एक काम ज़रूर करें और वो काम ये है कि दिए से दिया जलाते जाएँ।
अगर मैंने किसी तरह से आपकी मदद की, अगर मैंने किसी तरह से आपको कुछ समझाया या मैंने किसी तरह से आपको बताया, तो मेरा ख़्याल है कि आप भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें और आप भी एक स्पार्क से स्पार्क ज़रूर मिलाएँ, एक दिए से दिया ज़रूर जलाएँ। और मेरा मैसेज या आपका अपनी ज़ुबान में दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाओ। कोशिश करो कि अगर किसी का भला हो सकता है तो ज़रूर करो। आपकी वजह से किसी का भला हो सकता है ज़रूर करो, ठीक है? हम लोग ज़िंदगी में ना बड़ी-बड़ी कमिटमेंट्स कर जाते हैं समटाइम हमारे ना माइंडसेट नहीं मिल रहा होता किसी बंदे के साथ, तो हम उसके साथ मिसकमिटमेंट कर जाते हैं या पैसों के मामले में, ठीक है? या अपना आप लगा लें कि गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा शो कर देते हैं। हमने किसी का पैसा देना भी होता है लेकिन हम उसको जान के लेज़ी बन जाते हैं कि आज नहीं कल दूँगा, कल नहीं परसों दूँगा। अपनी कोशिश ये रखें कि जिससे भी वादा कर रहे हैं ना, उस वादे पे ज़रूर पूरा उतरें। वो वादा 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का है या अपना क्या नाम है 1 मिनट का वादा है या अपना क्या नाम है 1 साल का वादा है, उस पे पूरा उतरें और कोशिश करें, मैं अगेन ये बात करता हूँ, कोशिश करें कि अगर किसी के लिए आप वसीला बन सकते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ का बड़ा प्रॉमिस कर रहा हूँ और आप मेरी बात को कल को याद रखेंगे कि किसी बंदे ने आपको एक बात की थी। आप किसी के लिए वसीला बने, मेरा आपसे प्रॉमिस है और मेरा ईमान है इस चीज़ पे। मेरा बड़ा ही मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कामिल यकीन है इस चीज़ पे। आप किसी के लिए वसीला बने, अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए इतने ज़्यादा वसाइल लगाएगा ना दैट यू नेवर नो। अल्लाह पाक अपने उन गैबी ज़राए से आपको अता करेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा। इंसान को ना अपने अमाल का डर नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बड़ी एक आपको पता नहीं आप इस चीज़ के बारे में शायद जानते होंगे। इंसान को अपने अमाल का डर नहीं होता क्योंकि अमाल का हिसाब अल्लाह पाक की ज़ात ने लेना है। इंसान को अपने हकूक़ुल्लाह का डर इतना नहीं होता। इंसान को अपने हकूक़ुल्लाह का डर होता है लेकिन इंसान को उस एज में जाके होता है जब वो कहता है कि मैंने इतनी नमाज़ें छोड़ दी, जो कि मुझे पढ़नी चाहिए थी और वो नमाज़ों को वो कज़ा नमाज़ें भी पढ़ता है और वो अपनी जो बाकी की नमाज़ें भी हैं, उस उम्र में जाके पढ़ता है जब जब वो एक एक जवानी से एक अपना क्या नाम है बुढ़ापे का सफ़र तय करता है। इंसान को डर पता है किस चीज़ का रहता है? इंसान को डर अपनी करतूत का रहता है। सबसे बड़ा जो डर रहता है ना वो अपनी करतूत का रहता है कि मैंने इस पॉइंट पे, इस टाइम पे किसी का दिल दुखाया था। मैंने इस पॉइंट पे, इस जगह किसी की हक तलफ़ी की थी। और ये जो करतूत का डर होता है ना बंदे को, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मे बी वो इग्नोर कर जाता है। मे बी वो कहता है कि यार मेरे लिए मैटर नहीं करता, जो हुआ होना हो गया था, मैं इसको भूल जाऊँ। लेकिन किसी न किसी स्टेज पे जाके आपको वो चीज़ें ज़रूर याद आती हैं। इसकी ज़रूर फ़िक्र करें, इसकी ज़रूर फ़िक्र करें और चंद बातें 1-2 और करूँगा और फिर अपनी क्लास की तरफ गामज़न होऊँगा और उसका आगाज़ करूँगा कि अ, अपने इफ यू वांट्स टू बिकम रिच, इफ यू रियली वांट्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, शो सम परसिस्टेंसी, शो सम परसिस्टेंसी, रियली शो सम परसिस्टेंसी। आई मीन आपको ना ये पाकिस्तानियों की आदत है। मैं कहता हूँ कि गाइस आप बिलीव करें कि ये अल्लाह पाक ने किस्म की बाइस रहमत है कि आप दुनिया के ईमानदार लोगों के साथ काम करेंगे जो कि जिनमें झूठ नहीं है, जिनमें धोखाधड़ी नहीं है, जिनमें किसी की इज़्ज़त को मजरूह करना नहीं है। ये हमारे लोकल कम्युनिटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है। हमारी लोकल कम्युनिटी का सबसे बड़ा ये अलमिया है कि लोकली आप किसी किसी के साथ भी काम करते हैं, आप कहीं भी जॉब करते हैं, वो आपकी टाँगें खींचते हैं। लोकली आप कहीं भी काम करते हैं,
आप किसी के सरपरस्त भी हैं, वो आपकी शिकायतें लगाएगा। लोकली आप किसी के साथ काम भी कर रहे हैं, वो आपको, अगर वो आपसे कोई चीज़ ज़्यादा जानता होगा, तो वो आपको नीचा दिखाएगा। वो आपको नीचा दिखाएगा। इट्स बेटर कि आप सोसाइटी में अपने आप को इस सोसाइटी में मूव ऑन करने के लिए, वो हमारी सोसाइटी जहाँ पे कोई बंदा किसी का लिहाज़ नहीं करता। मुझे लगता है कि कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है यार, कि अगर ये बंदा जिसको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता, अगर मैं इसको बता दूँगा, तो लेकिन इस तरीके से मैं बताऊँ कि जिससे इसकी इज़्ज़त को इफ़ेक्ट ना हो, इसकी इज़्ज़त ख़राब ना हो। आई थिंक यहाँ पे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, और ये मेरी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिस चीज़ को मैं फ़ेस कर चुका हूँ। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे हर स्टेज पे, और अगर आप चाहते हैं ना कि आप अंडर एस्टिमेट ना हो, तो अपनी नॉलेज और अपने स्किल को इतना मज़बूत कर लो कि आपके आगे वो बंदा भी बैठा हो जो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, और कोई करोड़ों का मालिक है, कोई अरबों का मालिक है, आप उससे भी बात कर सकें और उसको भी खातिर-ख़्वाह जवाब दे सकें कि येस, आई हैव अ नॉलेज, आई हैव अ स्किल सेट, एंड आई नो व्हाट टू डू, आई नो व्हाट टू डू, एंड आई नो हाउ टू डू इट। आई हैव अ स्किल। ये जिस दिन ये जो स्किल है ना, ये तुम्हारे अंदर घुस जाएगा ना, जिस दिन तुम्हें ये अपने पे एतमाद आ जाएगा ना कि मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का जो ये काम मुझसे करवाना चाहता है, इसका मुझे इससे ज़्यादा पता है। आई थिंक उस दिन तुम अपने आप को बड़ा कामयाब फ़ील करोगे, और उस दिन वो बंदा भी तुमसे ना कोई गलत बात करते हुए, वो हमारी सोसाइटी का है, सोसाइटी से बाहर का है, वो तुमसे गलत बात करते हुए हज़ार बार सोचेगा कि ये मैं इससे बात करूँ या ना करूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कभी भी किसी इंसान को तलकीन करनी हो ना, तो या तो उसको अकेले में करो, और या सबके सामने उसको पॉइंट आउट ना करो। इस जब भी इज्तिमाई तरीके से किसी को कोई बात बतानी हो या कोई मैसेज डिलीवर करना हो, तो इस तरह से बात करो कि कोई वो बंदे को बात भी पता चल जाए, लेकिन उसको ये ना पता चले कि मैं तुम्हें बात करना चाह रहा हूँ। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएँ, क्योंकि जो ये अल्फ़ाज़ के तीर हैं, ये इंसान की ज़िंदगी में लाइक ये कलेजे को फाड़ के निकलते हैं। अपने अल्फ़ाज़ को इतने इतने केयरफुली इस्तेमाल करें कि कभी भी किसी का उससे दिल ना दुखे। इन तमाम चीज़ों पे ज़रूर तलकीन कीजिएगा। मैं खुद अपने आप को फ़ील करता हूँ, और मेरा ख़्याल है कि मेरी इस क्लास में आने वाली काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो कि मैं तो बच्चे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आप में इंस्ट्रक्टर हूँ। तो क्लास में आने वाली काफ़ी ऐसी अवाम होगी जो कि मेबी मैं उनसे छोटा हूँ एज में। मेबी मैं उनसे एक्सपीरियंस में छोटा हूँ, दुनियावी मामलात में छोटा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को ज़रूर अपनाऊँ। इन चीज़ों को ज़रूर अपनाऊँ। अपनी इन चीज़ों पे 100% नहीं, लेकिन कोशिश करूँ, चलो यार मैं 90% ज़रूर अमल करूँ इन चीज़ों पे। और आप देखिएगा, जब आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे ना, तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान कर देगा, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली तमाम चीज़ें अल्लाह पाक बहुत अच्छे से उसको पाए तकमील तक पहुँचाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी बात से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अपने वसी ख़ज़ानों से अता करे। अल्लाह पाक आप सबके नसीब अच्छे करे। I wish you best of luck with the future endeavors. I wish you best of luck that whatever you want to pursue in your coming life. I wish you best of luck. Anyone who have any plan, they want to move from Pakistan, they wanted to start any particular study, they wanted to uh, get into a relationship. कोई भी आप काम करना चाहते हैं, I really wish you best of luck. I really wish you कि आप लोग अल्लाह पाक आपको एक एक वो चीज़ अता करे जिसमें आप दूसरों के लिए वसाइल क्रिएट कर सकें, आप दूसरों के लिए बेहतरी कर सकें, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट अ लाइफ। और आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक कि अल्लाह पाक आपको
और से और अता करे आपको, आपके तमाम मामलात, आपके तमाम के तमाम मामलात अल्लाह पाक बेहतर करे। आई एम रियली ऑनर्ड, कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट मिले। आई एम रियली ऑनर्ड कि इतने रिस्पेक्ट करने वाले लोग मिले। आई एम रियली ऑनर्ड कि मैंने कभी गुस्से में बात भी की तो आगे से किसी बच्चे ने कभी रिएक्ट नहीं किया। आई एम रियली ऑनर्ड कि कभी मैं वादा करता था और उस वादे को पूरा नहीं भी कर पाता था, तो तुम लोगों ने उस चीज़ का कभी भी मुझे इशू क्रिएट नहीं किया। मुझे सिर्फ इन रिटर्न आप सबकी दुआएं चाहिए, मुझे सिर्फ इन रिटर्न आप सबसे अच्छी नेक ख्वाहिशात चाहिए, मुझे सिर्फ इन रिटर्न आपसे एक अच्छा एक अच्छी नेटवर्किंग चाहिए कि कल को जब भी किसी रास्ते में आप मुझे देखें या आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए हमेशा साबित कदम और आपका मददगार बन के खड़ा रहूं। हम लोग ना सिर्फ एक आप ये लगा लें कि ये मेरा आपसे कनेक्ट होना ना, ये मामलात अल्लाह का ही था। ये मामला अल्लाह पाक की ज़ात का ही था कि अल्लाह पाक ने मुझे आपसे कनेक्ट करवाया। मैं सिर्फ एक छोटा सा ना, एक छोटा सा 0.001% एक सोर्स हूँ। वो अल्लाह पाक की ज़ात है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलाता है और ताकि दोनों के लिए बेहतरी हो सके। तो कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, मेरा मैसेज को ज़रूर फ़ॉलो करना। अपनी सराउंडिंग में जो बंदा बेरोज़गार है, पढ़ा लिखा है, उसको कंप्यूटर इस्तेमाल करना जानता है, उसको इस साइड पे ज़रूर मूव करो। उसको फ्रीलांसिंग वाली साइड पे ज़रूर मूव करो। उसको इन स्किल्स के बारे में ज़रूर बताओ। कज़न है, वो आपका भाई है, आपकी बहन है, कोई आपका क्लोज़ रिलेटिव है, आपके नेबर्स में कोई रहता है, कोई क्लोज़ फ्रेंड है, जो भी है, उसको अब ये मैसेज ज़रूर डिलीवर करो। आप जितना एक अच्छा मैसेज डिलीवर करोगे, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि अल्लाह पाक आपके लिए ज़रूर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक आपके लिए मौके क्रिएट करेगा। मैं अपना स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा आना चाहे और कोई सजेशन प्रोवाइड करना चाहे या कोई चीज़ के बारे में बताना चाहे, कोई अपने व्यूज़ शेयर करना चाहे, तो वो ज्वाइन कर सकता है कमेंट बॉक्स के थ्रू और ज्वाइन करके बता सकता है। बिफोर देन दैट इट्स ऑलवेज बी नॉट एन ईजी स्टेप टू से गुड बाय। इट्स ऑलवेज बी not easy to say okay, we are leaving and this is the end of it. It's always be very hard. It's very hard. Trust me, it's very hard कि when you say कि okay next time हम हमारी मुलाकात नहीं हो सकती या next time तो we are unable to meet या next time अब शायद ज़िंदगी में दोबारा ना देखना पड़े। मे बी मैं ये कह भी सकता हूँ कि अब हाँ नेक्स्ट टाइम अब दोबारा हम ना मिल सकें या हम एक दूसरे को ना देख सकें। तो इट्स ऑलवेज बी वेरी हार्ड इट्स टू से गुड बाय, बट अगेन it's a part of life. You have to say that, and I really have to say that कि it's we will not be able to see all each other again like this way, but yes, inshallah I will always be here for you. Inshallah, I will always be here for you. Anyone who wants to join me through StreamYard, they can. Otherwise, I'm gonna go ahead or I'll go ahead and start with the lecture. Thank you so much, Farouk. आपके thank you so much for आप सबके thank you so much. I mean, honestly, I'm really blessed. I'm really blessed to have you people in my life. I'm really blessed. Like, thank you so much, Farouk. Thank you so much, Rabia Hassan, Irtugul Ghazi, Uswa, Jameel, and multiple people of you. Thank you so much. Thank you so much. और thank you so much for bearing me also. तुम लोगों को पीछे से आवाज़ें आती होंगी सेशन में। तुम लोगों को पीछे से समटाइम मैं चुप हो जाता होता था, समटाइम म्यूट कर देता था, समटाइम को फ़ोन आ जाना तो कोई इम्पोर्टेंट तो म्यूट कर देना। तो बड़े मामला में तुम लोगों ने मुझे बियर किया।
थैंक यू सो मच फॉर आपके तमाम तमाम इस कॉर्पोरेशन के लिए, एंड आई एम humbled to have you in my life. We are entering in professional world where we definitely have interactions with each other. Uh, Sir, kindly upload the previous lectures in group before test so we can prepare the test well. बेटा जो लेक्चर्स हैं, जो आपके लाइक प्रीवियस लेक्चर्स हैं, वो अगर, क्योंकि उसकी मेरे पास कोई सेस नहीं है ऑनेस्टली, वो जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लैब मैनेजर ने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो अगर आप उसको कह देंगे ना, लैब मैनेजर को, मैं भी कह देता हूँ, लैब मैनेजर आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। और एक बच्ची ने मुझे बताया भी था उस दिन फ्राइडे वाले दिन के, सर आपने एक चीज़ हमारी स्किप हुई है, और वो चीज़ ये स्किप हुई है कि किस तरह से आपने फ्रीलांसिंग पे कमाए हुए जो पैसे हैं वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं इससे, जहाँ से हम लोग अपने पैसों को पे आउट कर सकते हैं, या जहाँ से हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप फर्ज करिए आप फाइवर पे काम कर रहे हैं बेटा, मैं आपको पहले दिखा ही देता हूँ। लेट्स से यू वर्किंग ऑन फाइवर, आप फाइवर पे जितने भी पैसे कमाएंगे, $5, $10, $15, $20, 25, जितने भी आप माशाल्लाह से पैसे कमाएंगे फाइवर फाइवर पे, आपकी जो अर्निंग है ना बेटा, वो आपको यहाँ पे, आपकी जो बेटा अर्निंग है ना, वो दरअसल आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ये जब आप पैसे कमाते हैं ना, जब आप ऑडिट कंप्लीट करते हैं, तो आपकी बेटा नेट इनकम जो है ना, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती है, या आपके यहाँ पे शो हो रही होती है आपका पेमेंट विच इज़ पेंडिंग फॉर क्लियरेंस के लिए, मीन्स के विच इज़ पेंडिंग, जो कि पेंडिंग होती है और कुछ दिनों बाद क्लियर होनी होती है। ठीक है, ये तो आपका एक हो गया। 10 दिनों के बाद क्या होता है, जब आप फाइवर पे आप ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, 10 डेज के बाद पेंडिंग क्लियरेंस अवेलेबल टू विदड्रॉ में आ जाती है। और जब बेटा अवेलेबल टू विदड्रॉ में आती है, मेरा ख्याल है मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको, आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आई एम रियली ब्लेस्ड बेटा, थैंक यू सो मच खदीजा, आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फरूक, थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू। मैं आई एम थैंक यू सो मच शाइस्ता, अदील, थैंक यू सो मच, जिस जिसका मैं नाम मुझे आ रहे हैं, शुमाइजा, शुमाइला, नौरीन, अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो मैं आई वाज टेलिंग यू कि ये जो आपका पेंडिंग क्लियरेंस है ना बेटा, ये आपको 10 डेज के बाद अवेलेबल में शो होता है। आपने करना क्या बेटा, आप फर्ज करें कि कोई आप फाइवर अकाउंट पे आप काम कर रहे हैं, मैं आपको कोई फाइवर का अकाउंट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी तो ये है कि यहाँ पे अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये अकाउंट आई गेस मेरा ब्लॉक्ड हो गया हुआ है। चलें, अच्छा, जब आप बेटा फाइवर पे पैसे कमा लेंगे ना, तो फाइवर पे पैसे कमा मीन्स के यहाँ आप ये लगा लें कि जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा जिसका नाम है जी बैंक ट्रांसफ़र। आप बेटा बैंक ट्रांसफ़र पे जब यहाँ से क्लिक करेंगे, आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आपने यहीं से क्लिक करना है। आप जब बेटा यहाँ से क्लिक करेंगे, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इस तरह की एक विंडो पे आ जाएंगे, और इस तरह एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जिसका नाम है Payoneer.com। ठीक है, Payoneer.com। ठीक है, ये बेटा ये प्लेटफॉर्म है जो कि आप लगा लें, इट्स वेरी सिमिलर टू द पेपल।
और ये पाकिस्तान में काम करता है फ्रीलांसर्स की पेमेंट्स को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आपके बैंक अकाउंट में पहुंचाने के लिए। अगर आप फाइवर पे काम करते हैं, आप अपवर्क पे काम करते हैं, आप सिर्फ बेटा अपना एक अकाउंट बना लें विच इज़ ऑन payoneer.com पे। आपको और अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप पेयोनियर अकाउंट पे पेयोनियर पे बेटा आपने अकाउंट बनाना कैसे है, मैं अगेन बता रहा हूँ। आपने बनाना ऐसे है कि बेटा आपने यहाँ से क्लिक करना है बैंक ट्रांसफ़र पे। बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली बेटा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप आ जाएंगे। यहाँ से आपने सिंपली क्लिक करना है रजिस्टर्ड पे। रजिस्टर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे इस तरह से सॉरी रजिस्टर्ड पे क्लिक कर मींस कि जब आप यहीं से क्लिक करेंगे ना तो आप सीधा डायरेक्टली इस पेज पे जाएंगे विच इज़ कॉल्ड रजिस्ट्रेशन पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है कि आई में मींस कि आप क्या करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कोई डिजिटल मार्केटर हैं, आप ऑनलाइन सेलर हैं या ड्रॉप शिपर हैं। आप ये कह सकते हैं जी कि मैं फ्रीलांसर हूँ। आई एम लुकिंग फॉर गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। मार्केट प्लेस, माई करेंट पेमेंट वॉल्यूम इज लेस देन $5,000, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने यहाँ से सिंपली आपने रजिस्टर पे क्लिक किया और रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद ये साइन अप वाले बटन पे बेटा आपने यहाँ पे आ जाना, ठीक है। आपने बेटा यहाँ से चूज करना है इंडिविजुअल। उसके बाद यहाँ पे आपने डाला बेटा अपना फर्स्ट नेम विच इज कॉल्ड हसीब, आपने डाला लास्ट नेम इदरीस। ईमेल आपने बेटा वही अपनी एंटर करनी है जो ईमेल आपकी फाइबर पे मौजूद है और जो ईमेल आपकी अपवर्क पे मौजूद है। इसलिए मैंने कहा था कि एक ही ईमेल एड्रेस से अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आपने ओपन करने हैं और वही ईमेल एड्रेस आपका पियोनियर पे होना चाहिए। अगर आपका फाइबर पे ईमेल डिफरेंट है और पियोनियर पे ईमेल डिफरेंट है, इस केस में आप अपनी पेमेंट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप अपनी पेमेंट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फाइबर पे ईमेल आपका सेम है और आपका पेयोनियर पे सेम है, इस केस में आप इजीली विड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपका ईमेल डिफरेंट है तो आप अपनी पेमेंट विड्रॉ किसी भी सिनेरियो में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का बेटा आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बेटा अपनी ईमेल दोबारा से एंटर करूँगा मैं, फर्स्ट कर लें। ये मैंने अपनी ईमेल दोबारा से री एंटर की। मैंने यहाँ पे बेटा मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी, आई एम 1993 में और इट्स इट्स अप्रैल 29, ठीक है। और यहाँ से बेटा मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आपने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बेटा आपका आ जाएगा कॉन्टेक्ट डिटेल्स, नेक्स्ट है। कॉन्टेक्ट डिटेल में बेटा आपने अपना हाउस नंबर एड्रेस एज पर CNIC, और ये आपका CNIC में भी ना मांगे अब, लेकिन जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपने अपना अपना एग्जैक्ट एज पर CNIC हाउस नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर वगैरह ऐड करना है और उसके बाद सिक्योरिटी डिटेल्स ऐड करके यू आर ऑलमोस्ट डन। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे बेटा तो आप यहाँ से सिंपली आपका अकाउंट जो है ना बेटा वो आपको ज़रा इस तरह से शो होगा। लेट मी जस्ट शो यू। एक बार आप साइन अप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बेटा इस तरह से आपका अकाउंट आपको शो हो रहा होगा। मोबाइल नंबर आप अटैच करेंगे तो वो बहुत ज़रूरी है मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर जब आप अटैच कर लेंगे तो कोई भी अगर कोई दूसरा बंदा भी आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपके मोबाइल पे कोड नहीं आएगा वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। और ये वन टाइम यूज्ड पासवर्ड होता है, उसके बाद ये डिसेबल हो जाता है जब आप एक बार इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। साइन अप करने के बाद बेटा इस तरह से आपका अकाउंट आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। और आपको US डॉलर में जो पैसे आएंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे।
यूरो में जो आएँगे यहाँ पे शो होंगे, पाउंड्स में जो आएँगे वो आपको यहाँ पे पैसे शो हो रहे होंगे, ठीक है? आपने सबसे पहले बेटा काम ये करना है आपने कि आपने जो भी आपने सबसे पहले आपने काम ये करना है जब आप ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना पायोनियर का, आपने बेटा सेटिंग्स में जाना है, आपने बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करना है और बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें मैंने अपना यहाँ पे एक बैंक अकाउंट नहीं लगा हुआ, मेरा भी नहीं लगा हुआ। मेरा बैंक अकाउंट अपना लगाना है मैंने यहाँ पे। ये देखिए एक मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट बेटा लगा हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने बैंक अकाउंट अटैच करना है ताकि फाइवर से फंड सीधा पायोनियर में जाएँ और पायोनियर से ऑटोमैटिकली आपके बैंक बैंक में चले जाएँ। तो आपने क्या करना सिंपली यू कैन क्लिक ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है? और यहाँ पे बेटा सबसे पहले ये क्या होगा? मेरा ख़्याल है कि मेरे इंटरनेट कनेक्शन को कुछ हो गया है या ये लोड नहीं हो पा रहा, तो मैं दोबारा से करके देखता हूँ। सेटिंग्स में गया, आपने बैंक अकाउंट्स पे बेटा क्लिक किया। बैंक अकाउंट्स पे बेटा क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। आई गेस कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा-सा स्लो हो गया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा मेरा ना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया था, जिसकी वजह से वो ये ओपन नहीं हो रहा था, तो लेट मी साइन इन अगेन। ये देखिए ये साइन इन हो गया दोबारा से मेरा। सेटिंग्स पे क्लिक किया, बैंक अकाउंट्स में चला गया बेटा मैं। बैंक अकाउंट्स अगर आपका जैज़ कैश अकाउंट है बेटा, अगर आपका ईज़ी पैसा अकाउंट है तो आप वो भी लिंक्ड कर सकते हैं, ठीक है? आप ये बैंक अकाउंट्स फॉर विथड्रॉल पे मैंने क्लिक किया। ये ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट बेटा लगा हुआ है मेरे पास। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक किया। अभी देखें ये कह रहा है पर्सनल बैंक अकाउंट, कंट्री कौन सा पाकिस्तान। यहाँ से पेमेंट किस में रिसीव करनी है, पीकेआर में। यहाँ से बेटा नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आप एंटर अकाउंट डिटेल्स, सबसे पहले बैंक का नाम कौन सा है आपका,
लेट्स से आपने कहा कि सर मेरा है हबीब बैंक है, ठीक है, हबीब बैंक है जी, HBL है मेरा, आपने HBL लिख दिया, HBL का आपने बेटा अकाउंट लिख दिया, या लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरा है ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ठीक है, मैंने अपना अकाउंट लिख दिया 017011163 901, ठीक है, मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया। अब यहाँ बेटा ये मांग रहे हैं IBN नंबर। IBN नंबर मोस्टली बेटा आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, वरना IBN नंबर ना मोस्टली स्टैंडर्ड होता है, लाइक आप देख भी सकते हैं, आप अपने बैंक से पूछ भी लें जाके कि मेरा IBN नंबर क्या है, और आप अपना IBN नंबर के साथ भी इसको लिख सकते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, दिस इज हाउ आप अपना IBM नंबर लिख सकते हैं, ये हर बैंक का डिफरेंट होता है, ठीक है, इस तरह से बेटा IBM नंबर होगा आपका, ये आपकी मोस्टली मैं फिर बता रहा हूँ चेकबुक के ऊपर लिखा होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं, वरना बेटा आप सिंपली इसको क्या नाम है आप अपने बैंक से पूछ सकते हैं। सिंपली आप क्लिक करेंगे आई एग्री नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बेटा, ये देखें ये आ गया जी, अकाउंट होल्डर मेरा आ गया, ये बेटा मेरा मेरा ईमेल आ गया, सॉरी ये मेरा आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया मेरा जो मैंने ऑलरेडी पहले दिया था, 29 मंथ अप्रैल 1993, ठीक है, अपना मैंने पियोनियर का पासवर्ड लगा दिया, ऐड बैंक अकाउंट। अब ये बेटा ये क्या करते हैं, ये 24 आवर्स लेंगे और ये आपका जो बैंक अकाउंट है ना बेटा उसको एक्टिव कर देंगे। यहाँ मोस्टली कह रहे हैं कि अकाउंट अप्रूवल यूजुअली टेक 30 मिनट्स, मोस्टली 30 मिनट में भी कर देते हैं, या मोस्टली आप ये लगा लें कि ये इतना टाइम लेते हैं कि आप लगा लें राउंड अबाउट कोई 24 आवर्स लेते हैं। अभी देखें जब मैंने बैंक अकाउंट ऐड किया तो अभी आ रहा है पेंडिंग रिव्यू में, अभी रिव्यू में है, अभी अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप जितने भी आपको फाइबर से आप पैसे जब विड्रॉ करेंगे, आप विड्रॉ के बटन पे क्लिक करेंगे, पैसे आपको बेटा ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको USD में आपके पैसे शो हो रहे होंगे, ठीक है। जिस तरह से ये एक्टिविटी में आपको ट्रांजेक्शन्स में मैं आपको दिखाता हूँ जाके कि ये जो पैसे मुझे फाइबर से आए हैं ना वो दरअसल बेटा किस तरह से शो हो रहे हैं, हैव अ लुक, ये देखें, मैं कहता हूँ कि कस्टम रेंज, मैं कहता हूँ अगस्त से लेके अब तक, ये देखें, अब ये सारी मेरी ट्रांजैक्शंस आ गई हैं, देखें ये कह रहा है कि फाइबर से पैसे आए थे 25 अक्टूबर को, फिर उन, उन 19 नवंबर को आए बेटा, फिर 2 दिसंबर को आए, फिर ये पैसे आए। अब ये सारे के सारे पैसे वो बता भी रहा है कि वो कहाँ गए, आपके बैंक में ऑटोमेटिकली बेटा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं वो लोग, ये देखिए $144 आए, ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा वे है, आपने इस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है और ऐसे आप अपना अकाउंट अटैच बेटा कर सकते हैं। ये देखें ये उनकी ईमेल भी आ गई मुझे, और ये देखें ये देखें बेटा
उनकी ईमेल आई है कि डियर यू रिसेंटली एडेड अ बैंक अकाउंट टू योर पियोनियर whose account holder name whose account holder name is does not match name on your Payoneer account. तो मेक श्योर जो आपका अकाउंट में नाम है ना, जो आपका नाम आपके बैंक अकाउंट में है वही सेम नाम आपका पियोनियर पे होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के आपने मसाइल से बचना है। आप बेटा पियोनियर को फाइबर के साथ भी यहाँ पे क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। दूसरा बेटा आप पियोनियर को अपवर्क के साथ भी अटैच कर सकते हैं। यू कैन सिंपली गो टू अपवर्क, ठीक है। आप अपवर्क पे जाएं और अपवर्क पे जाने के बाद आपने क्या करना है बेटा, यू कैन गो टू, आप यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करें। ये देखो, अपवर्क पे आपने आना बेटा। अपवर्क पे आके आपने इस पेमेंट वाले आइकन पे क्लिक करना है, सॉरी अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है बेटा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ये दे हैव सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू माय नंबर, और जो कि अभी तक तो आया नहीं है, आ गया। कंफर्म कर दिया बेटा मैंने यहाँ से इसको। यहाँ पे दोबारा से अपना पासवर्ड लगाया बेटा, कंटिन्यू किया। ये देखें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है बेटा, गेट पेड पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। और गेट पेड पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब यहाँ से आपने यहाँ पे आना है, आपने ऐड मेथड पे क्लिक करना है, और आपने बेटा आप अपना लोकल बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, वरना अगर आपने अपना पियोनियर ऐड करना है आप अपना पियोनियर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपना पियोनियर अकाउंट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करें, यहाँ पे आप सेटअप पे क्लिक करें। सेटअप पे क्लिक करने के बाद बेटा आप सिंपली अपना पियोनियर अकाउंट यहाँ पे इस तरह से देखें, यहाँ से आप साइन अप भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट तो आप अटैच भी कर सकते हैं। जैसा ये आ रहा है, ऑलरेडी हैव अ पियोनियर अकाउंट, क्लिक हियर। मैंने यहाँ से बेटा क्लिक किया, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी क्योंकि मेरा अकाउंट है तो मैं इसको यहाँ से सिंपली बेटा क्या करूँगा, अटैच कर लूँगा। बात समझ आई। तो एक ही अकाउंट आप हर जगह हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बेटा आप, यू हैव एडेड अ न्यू फंडिंग सोर्स टू योर पियोनियर अकाउंट। ये देखें, ये अपवर्क पे ऐड भी हो गया, ये देखें लॉगिन, ये देखें बड़ी सिंपली 2 मिनट लगे हैं और ऐड भी हो गया। अच्छा, इन केस कि बेटा अगर आपका क्लाइंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो किसी और सोर्स से आ रहा है, या आप लगा लें कि वो आ रहा है जी कोई डायरेक्टली आपको पैसे भेजना चाह रहा है, तो मार्केट में काफ़ी और भी अवेलेबल टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं आप ये कह सकते हैं जी, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में बड़े बड़े और भी अच्छे सोर्स हैं। वन ऑफ देम विच इज़ कॉल्ड जूम। अगर कोई बंदा आपको पैसे भेजना चाहता है ना बाहर से, आप उसको कहीं जूम के थ्रू भेज दो। जूम के थ्रू विद इन सेकेंड के अंदर ना, 4-5 सेकंड के अंदर वो आपको वहां से अपना, इसने करना क्या है, जूम पे जाना है, आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है बस, ठीक है। और अपना उसने इंफॉर्मेशन, कार इंफॉर्मेशन डाल के विद इन सेकेंड के अंदर वो आपको पैसे सेंड कर सकता है जूम के थ्रू, और ये बड़ा फास्टेस्ट है जिसके थ्रू वो कर सकता है। अगर आपने जूम भी नहीं बेटा इस्तेमाल करना तो आप ट्रांसफर वाइज इस्तेमाल कर लें। ट्रांसफर वाइज बड़ा अच्छा है, इसके थ्रू आपको एक तो डॉलर रेट बड़ा अच्छा मिलता है,
और आपकी पेमेंट विद इन 2-3 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाती है, ठीक है। आपके क्लाइंट ने क्या करना है, सिंपली अपना अकाउंट आपका अकाउंट ऐड करना है ट्रांसफर वॉइस में, और अपना क्रेडिट कार्ड या जिस तरह भी पैसे पे करके आपको सिंपली वो, मैं काफ़ी पैसे ट्रांसफर वॉइस के थ्रू ही मंगवाता हूँ अपने। ये आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, ये सारी की सारी ट्रांसफर वॉइस के थ्रू आई हुई ट्रांजैक्शंस हैं। आई थिंक इट्स ऑन, ये किस तारीख को है, मुझे तो डेट नहीं आ रही यहाँ पे। अ, ये यस, ये 15 अगस्त अगस्त की है, ये 26 अगस्त की है, ये 25 अगस्त सितंबर की है, ये फिर सैटरडे की है, ये है मंडे की है, मंडे 12 ऑफ अक्टूबर की है। और ये देखिए, मैंने आज तक मैंने जितने भी पैसे हैं ना, मैं अपने डायरेक्ट क्लाइंट से ट्रांसफर वॉइस के थ्रू ही मंगवाता हूँ, हैव अ लुक, जितनी भी पेमेंट्स हैं ये देखें, क्योंकि इनका डॉलर रेट बड़ा अच्छा है और पैसे आपको काफ़ी जल्द आपको पैसे आपको मिल जाते हैं। ये देखें, इनका डॉलर रेट आ रहा है 162.35, और अगर आप जूम के थ्रू लेते हैं तो वो आता है आपको 158। अगर आप बेटा वेस्टर्न यूनियन इस्तेमाल करेंगे तो वेस्टर्न यूनियन भी आपको ऑफर करता है रेट अपना 158 या 159 मैक्सिमम। तो ये सबसे अच्छा एक पेमेंट वे है जिसके थ्रू आप बेटा पेमेंट्स वगैरह मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या बेटा आपको समझ आया? कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। यस बेटा। जी, एडवोकेट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर, नाम कैसे राइट करना है, लोकल नेम पे इशू आ रहा है। नाम बेटा एज पर आपने सीएनआईसी अपना नाम लिखना है, जो आपके सीएनआईसी पे नाम है ना, आपने वो लिखना है। हाँ जी बेटा, ट्रांसफर वॉइस आपके लोकल बैंक के साथ अटैच होता है और उसी में ही पैसे आते हैं।
फिर ई-रोज़गार के बाद हम कोई और कोर्स कर सकते हैं, जो हमारे लिए फ्रीलांसिंग में हेल्पफुल हो। आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? बेटा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसके बारे में और से और नॉलेज गेन करो तो आई आई थिंक इट्स बेटर। अगर आप एक ही चीज़ पे स्ट्रक रहोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इट कुड बी फ्रूटफुल। जी, एडवोकेट मोहम्मद फैसल, AHC। जी फैसल साहब, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात की आपने। सर आपने एक टू चेकआउट पे अकाउंट बनाना सिखाना था बेटा, आपने टू चेकआउट पे साइन अप किया? नहीं किया होगा, इसलिए आपको अभी तक नहीं पता चला। गाइस यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन या आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। अच्छा, उसने लैब मैनेजर ने ना बेटा ग्रुप में पोस्ट किया है, और उसने ग्रुप में पोस्ट किया था रिलेटेड टू आपका वेंसडे, आपको आपका एक टेस्ट, ठीक है? तो काइंडली बेटा वेंसडे को जो आपका टेस्ट है उसको आप आज माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट AHC, वाह भाई वाह, क्या बात है, वेरी गुड। सर नहीं बेटा, टेस्ट आपका वेंसडे को होगा, और आप वेंसडे को ही अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन काइंडली जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उनको समराइज कर लेना, उसी में से आपका टेस्ट आएगा। और मेक श्योर बेटा कि टेस्ट आपको इजी होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, परेशान आपने नहीं होना, आप इजीली टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कस्टमर का अकाउंट बेटा पेपैल पे है ना, तो आपका कस्टमर आपको जूम के थ्रू पैसे इजीली सेंड कर सकता है, कोई इशू नहीं है। आप इजीली यू कैन गेट द पेमेंट इन योर अकाउंट via Zoom। टेस्ट बहुत इजी आएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगा, आप इजीली बेटा टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? और कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, और आप बहुत ही आराम से इंशाल्लाह ताला आप बड़े आराम से टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं आपको आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप इजीली टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आज का टॉपिक इसी काम से करूँगा कि अपने अपने आप को परसिस्टेंट रखिएगा। और एक ही बात मैं बार-बार ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ्रीलांसिंग में ग्रो अप करें, और आप इंशाल्लाह आगे से आगे और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाएँ और कामयाबी हासिल करें। अगेन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक विद योर फ्यूचर एंडेवर्स। अगेन ज़िंदगी के किसी मामले में यू लूकिंग फॉर माय हेल्प, एंड आई विल बी हियर फॉर यू, एंड आई विल बी एबल टू असिस्ट यू। तो मेरी दुआएँ, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी हेल्प आप लोगों के साथ है। कभी भी किसी तरह की बेटा हेल्प चाहिए हो आपको, रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, रिलेटेड टू एनी टॉपिक, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। अपना, अपने घर वालों का, अपने आस-पास रहने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, सच्चाई को अपनाइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप किसी के लिए आसानी कर सकते हैं, तो वो ज़िंदगी में इससे बेहतर काम कोई नहीं है बेटा। तो आसानियाँ करें, आसानियाँ करें। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप हवा में उड़ नहीं सकते लेकिन एयरप्लेन बना सकते हैं। आप समुंदर में जा नहीं सकते लेकिन मरीन बना सकते हैं, सबमरीन बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात कहा है, मुझे और आप सबको। तो हम लोग एक बड़े ही अपना क्या नाम है, हमारा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो इंशाल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में टाइम मिला और मैं फैसलाबाद भी ज़रूर आऊँगा। वी विल डू अ गेट टुगेदर और हम लोग इंशाल्लाह कनेक्ट भी होंगे, एक-दूसरे के साथ मिलेंगे भी ज़रूर और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ठीक है? अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू और इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ अगेन मैं कह रहा हूँ आपको, कोई क्वेश्चन, कोई मसला-मसाइल कभी बेटा आपको आ रहा हो, कहीं स्टक हो, आई विल ऑलवेज़ बी हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है? तमाम बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तमाम बच्चे मेरे लिए अपना क्या नाम है, आप सारे बच्चे मेरे लिए एक ब्लेसिंग हैं और आप सारे बच्चे अपना क्या नाम है मैं कह सकता हूँ कि अ, हमेशा अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखेंगे। थैंक यू सो मच आप सबकी बेस्ट विशेस का। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार का। थैंक यू सो मच आप सबके इतनी कोऑपरेशन का। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इंशाल्लाह ताला जी मुलाकात होती है आपसे अब अल्लाह ख़ैर करे। फैसलाबाद में मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह अगेन और अब मैं अगेन बात करूँगा कि इट्स वेरी ऑलवेज़ वेरी हार्ड टू से goodbye, but we have to say goodbye because this is a life and everyone have to adopt this. Or I'm really humbled. I'm really feeling very satisfied कि मैंने जितनी भी कोशिश की मेरे बच्चों को उसका कुछ ना कुछ उसकी नॉलेज ज़रूर गेन हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अगेन जी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच।